गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की थर्ड पोएम करते हैं, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है। तो आइए प्रीफेस को रीड आउट कर दिए। पोएम लिखी गई है T.S. इलियट के द्वारा। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी इसके बारे में कोई मिस्टीरियस थिंग नोटिस की है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। ये कहना आसान नहीं है कि प्रत्येक कैट एक मिस्ट्री होती है, रहस्यमयी होती है। बट मैकाविटी इज़ वन, परंतु मैकाविटी है। वट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? वो क्या चीज़ है जो इसको मिस्ट्री कैट बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। तो आइए पोएम रीड आउट करते हैं और देखते हैं। मैकाविटीज इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटीज एक मिस्ट्री कैट है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा। उसको हिडन पा कहा जाता है। हिडन पा मतलब छिपा हुआ पंजा। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो मास्टर क्रिमिनल है। हु कैन डिफाई द लॉ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मिस्ट्री कैट को, एक बिल्ली को, एक जो क्रिमिनल होता है उसकी तरह रिप्रेजेंट किया गया है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squares of despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. He is the bafflement of Scotland. जो स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड यार्ड है, ये जो लंदन पुलिस है उसके मुख्यालय का नाम है। तो उसके लिए एक बैफलमेंट बनी हुई, एक पहेली बनी हुई, उलझन बनी हुई है मैकाविटी। द फ्लाइंग स्क्वेयर्स डिस्पेयर, जो फ्लाइंग स्क्वेयर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो बहुत निराश हैं, इसके कारण परेशान है, क्योंकि मैकाविटी उनको पकड़ में नहीं है। मैकाविटी उनसे भाग जाती है क्राइम करके। फॉर वैन दे रीच द क्राइम सीन, क्योंकि वो जैसे ही क्राइम सीन पे जहाँ पर अपराध होता है वहाँ पर पहुँचते हैं, मैकाविटी इज़ नॉट देयर। यानी इट मीन्स क्या है कि मैकाविटी उनसे पहले ही भाग जाती है, ये भाग जाता है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। मैकाविटी देर इज़ नो वन लाइक मैकाविटीज। ही इज़ द ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ क्या कहता पोएट। मैकाविटी देर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी की तरह कोई दूसरा नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। उसने इंसान के बनाए हुए सभी कानून को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो जो ग्रेविटी का लॉ है, जो उसको भी तोड़ दिया है। ग्रेविटी मतलब कि वो हवा में भी उछल सकती है। हिज पावर्स ऑफ लेविएशन would make a face tear, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there. उसकी जो लेविएशन की पावर है, यानी वो जो हवा में उछलती है, तो उसको हवा में उछलते हुए एक फ़कीर ने देखा, और उसके कारण जो फ़कीर है वो भी अचंभित रह गया, हैरान रह गया। एंड वैन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप जहाँ पर अपराध होता है उस स्थान पर पहुँचते हो, मैकाविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकाविटी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी या मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ से भाग जाती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकाविटी इज़ नॉट देयर। आप उसको बेसमेंट में देख सकते हो। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, वो बेसमेंट में मिल सकती है। यू मे लुक अप इन द एयर, आपको वो हवा में उड़ती हुई भी नजर आ सकती है, यानी मैकाविटी हवा में भी उड़ सकती है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, परंतु मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, बार बार बताता हूँ, मैकाविटी इज़ नॉट देयर, मैकाविटी वहाँ पर नहीं है। यानी आप उसको बेसमेंट में जैसे ही देखोगे और आप जैसे उसके पास जाओगे, तो आपसे पहले ही वो भाग जाएगी वहाँ से। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। मैकाविटी is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know if you saw him, for his eyes are sunken in. कहता है कि जो मैकाविटी है वो जिंजर कैट है। एक जिंजर कैट मतलब जैसे जो जिंजर होता है, अदरक होता है, येलो होता है, उसकी तरह है, बिल्कुल स्लिम सी, पतली सी। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, आप उसको पहचान जाओगे जैसे ही आप देखोगे। यदि आपने उसको देखा है तो आप उसको पहचान जाओगे। फॉर हिज आइज आर सनकन इन, क्योंकि उसकी जो आँखें हैं वो अंदर धसी हुई हैं। हिज ब्रो is deeply lined with thought, his head is highly domed, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, his brow is deeply lined with thought. उसकी जो ब्रो हैं वो ऐसे लगती हैं, उनमें लाइनें बनी हुई हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सोच रही है। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, और उसका जो हेड है, जो सिर है, वो गुंबद की तरह है, गोल आकार का। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट है वो बिल्कुल गंदा है, डस्ट लगी हुई है, फ्रॉम नेगलेक्ट, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ है, कभी उसको साफ नहीं किया। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और जो उसकी मूछें हैं, विस्कर्स हैं, वो अनकॉम्ड हैं, यानी उलझी हुई हैं, उनमें कॉम्ब नहीं किया हुआ है। यस आगे देखते हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मोमेंट्स लाइक अ स्नेक, एंड व्हेन यू थिंक ही इज ऑफ स्लीप
half asleep, he is always wide awake, he sways his head from side to side, वो अपने सिर को साइड बाय साइड ऐसे हिलाती है जैसे एक सांप होता है, सांप मूवमेंट करता है, इस प्रकार से एक सांप की तरह। एंड वैन यू थिंक ही इज़ ऑफ अस्लीप, और जब आपको ये लगता है कि वो है ना उसको अर्ध निंद्रा में वो, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, परंतु जैसे ही आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमेशा जागती रहती है, इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। तो यहाँ पर देखिए पोएट ने टी.एस. इलियट ने यहाँ पर मैकाविटी के लिए ही का यूज़ किया, यानी उसको एक एज अ मेल और वी कैन से एक क्रिमिनल की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे देखते हैं। यस मैकाविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, फॉर ही इज़ अ fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a bar street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then मैकाविटी is not there. मैकाविटी there is no one like मैकाविटी। तो यहाँ पर कहता है पोएट कि मैकाविटी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, फॉर ही इज़ अ fiend in feline shape, क्योंकि वो बिल्ली के आकार में एक राक्षस है। हाँ monster of depravity होता मतलब एक दुष्टता का, एक नीचता का, जिसके अंदर नीचता भरी हुई, दुष्टता भरी हुई है, एक इस प्रकार का राक्षस है, राक्षस की तरह। यानी पोएट कहता है कि वो जो बिल्ली है वो एक राक्षस की तरह है। मॉन्स्टर्स मीन्स राक्षस। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसको गली में मिल सकते हो, यानी वो आपको गली में मिल सकती है। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, आप उसको किसी चौराहे पर वहाँ पर भी देख सकते हो। बट वैन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, परंतु जब एक अपराध का पता चलता है, जहाँ पर अपराध होता है, देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, तो वहाँ पर मैकाविटी आपको नहीं मिलेगी। इट मीन्स पोएट कहता है कि यदि मैकाविटी ने अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, और जैसे ही पुलिस वहाँ पर जाती है तो उससे पहले वो भाग जाती है, भाग जाता है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी पोएम थी, रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो पोएट है टी.एस. इलियट हैं, उन्होंने मैकाविटी को एज अ क्रिमिनल रिप्रेजेंट किया है। तो आप इस पोएम को रीड आउट कर लेना। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।